हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम की, और उस बर्नौलीज थ्योरम के बेस पे हम ये देखेंगे कि एयरक्राफ्ट लिफ्ट कैसे जनरेट करता है। ठीक है, लिफ्ट वो फोर्स होता है जिसके द्वारा एयरक्राफ्ट जो है हवा में उड़ने लगता है। और ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब कोई भी एरोडायनेमिक्स पढ़ता है, चाहे कोई स्टूडेंट हो या नॉन एरोडायनेमिक बैकग्राउंड का एक पर्सन हो, सबसे पहली चीज यही आती है उसके माइंड में एयरक्राफ्ट को देख करके कि वो हवा में उड़ता कैसे है। ठीक है, तो इसके पीछे दो थ्योरम्स एक्चुअली काम करती हैं, जिनमें से एक थ्योरम जो है वो बर्नौलीज थ्योरम है, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे बेसिक और जनरल साइंस में जानने की कि बर्नौलीज थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है जिनका नाम बर्नौली था, और उन्होंने ही इस थ्योरम को प्रपोज किया था, उन्होंने इसको प्रूव किया था। और उन्होंने ये बताया था कि कोई भी आइडियल फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड में लिक्विड और एयर दोनों आता है, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, लेकिन हम एयर की बात करेंगे क्योंकि हम एरोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बर्नौली ने यह बताया था कि जो भी कोई आइडियल एयर होता है, आइडियल एयर का मतलब जहां पर टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई, ये सारी चीजें कांस्टेंट हो। ठीक है, और जनरली जो विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो वो ना हो। ठीक है, तो ये तो एक अलग प्रकार की चीज है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, उसको अभी हम नहीं देखेंगे। हम सिर्फ ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा एयर जहां पर टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह सारे कांस्टेंट हो, वहां पर उन्होंने बताया था कि जो उस एयर के अंदर टोटल प्रेशर होगा, यानी जितना भी उसके अंदर प्रेशर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या है? तो किसी भी एयर के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर दो तरीके का प्रेशर एग्जिस्ट करता है। पहला होता है स्टैटिक प्रेशर और दूसरा होता है डायनेमिक प्रेशर। ठीक है, तो बर्नौलीज ने यही बताया था कि जो स्टैटिक प्रेशर होता है और प्लस जो डायनेमिक प्रेशर होता है, ये हर एक पॉइंट पर एयर कहीं भी हो, कहीं पर भी हो, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी हो, अगर वो आइडियल कंडीशंस के साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जो टोटल प्रेशर है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब कांस्टेंट होने का मतलब ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बोलूं तो इसको समझने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा, आपने कभी फूलों में पानी डाला होगा, तो जो मोटर वाली पाइप होती है, जो टोटी से पाइप निकल करके आती है, आप उससे पानी को डालते हैं। ठीक है, तो जब आप पानी को डाल रहे होते हैं उस टाइम पर आप देखेंगे तो वो थोड़ी दूर ऐसे पानी पाइप से निकलता है और थोड़ी दूर जाके आगे गिर जाता है, राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें इंप्रोवाइजेशन करें और आगे वाला जो पाइप का जो मुंह है, यानी जहां से पानी निकल रहा था, उसको आप थोड़ा सा दबा दीजिए और थोड़ा सा पानी से उसमें छोड़िए निकलने के लिए उसके जगह, तो आप देखेंगे ना पानी बहुत दूर तक जाकर के गिरता है, बहुत प्रेशर के साथ निकलता है। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल में जो कोई भी कंटेनर होता है या फिर जहां से भी फ्लूइड बह रहा होता है, वो दो तरीके के प्रेशर एग्जिस्ट करता है। पहला होता है स्टैटिक प्रेशर और दूसरा डायनेमिक प्रेशर। जब आप उसको दबाएंगे ना आगे से, यानी उसका एरिया कम करेंगे, तो आप फील करेंगे कि जो पानी है ना पहले बहुत आगे गिर जा रहा था, अभी वो बहुत दूर तक जा रहा है। यानी कि जो पानी की वेलोसिटी है, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है, बहुत दूर तक जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रेशर जो पानी को दूर तक लेकर के जाता है, उसकी वेलोसिटी की वजह से जो आ रहा है, उसको बोलते हैं डायनेमिक प्रेशर। ठीक है, तो स्टैटिक प्रेशर क्या होता है? स्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है जब वो पानी पाइप में से आ रहा होगा तो आगे की तरफ तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ साथ वो जो आपका पाइप होगा ना, उनकी दीवालों पर भी तो 90 डिग्री पर फोर्स लगा रहा होगा ना, है ना। दीवार पर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा हो, उस फोर्स एक्सर्ट को बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। और हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जो बॉडी को रिएक्ट करता है, यानी बॉडी को इंपैक्ट करने वाला फोर्स हमेशा स्टैटिक होता है। क्यों? एग्जांपल के लिए मान लो कि मैंने एक फोर्स लगाया आपके यहां माथे पे, ठीक है, और बहुत जोर से लगाया, तो आप पीछे की तरफ गिर जाओगे, राइट। लेकिन मैं आपके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगा रहा हूं जो यहां है, थोड़ी देर बाद यहां यहां ऐसे कंटिन्यू ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप गिरोगे तो नहीं। ठीक है, आप हो सकता है डिसबैलेंस हो जाओ पर आप गिरोगे नहीं। यानी आपकी बॉडी पर जो इंपैक्ट हुआ जिस फोर्स का, वो वाला फोर्स हुआ जो एक जगह पर जाकर के 90 डिग्री पर लग रहा है, एकदम परपेंडिकुलरली, उसकी वजह से आपकी बॉडी में इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बार बार इंफेसाइज कर रहा हूं स्टैटिक और डायनेमिक, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है, तो अभी आपको ये बात पता चल गई कि स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जो सरफेस पर 90 डिग्री पर लगता है, और डायनेमिक प्रेशर क्या होता है, जो एयर हो गया या फिर वाटर हो गया, उसके फ्लो के थ्रू निकलता है, उसको बोलते हैं डायनेमिक प्रेशर। ठीक है, और बर्नौलीज ने क्या बताया था कि यही दोनों प्रेशर, यानी कि स्टैटिक और डायनेमिक, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, यानी कि जब पाइप को आपने नहीं दबाया था तब भी उसका टोटल प्रेशर उतना ही रहा होगा, और जब आपने पाइप को दबा लिया तब भी वो भले दूर जा रहा है, बट प्रेशर उसका कांस्टेंट है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद सोच के देखिए। ठीक है, मैंने बोला स्टैटिक और डायनेमिक दोनों प्रेशर का जो प्लस आपने किया वो जो है कांस्टेंट है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए वो 10 है,
जब आपने उसके पाइप के मुंह को दबा दिया तो अभी उसका डायनेमिक प्रेशर बहुत तेज हो गया ना, बहुत दूर जाने लगा, आपका जो वाटर है बहुत दूर जाके गिरने लगा, यानी कि उसका डायनेमिक प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, आपको दिख भी रहा है कि उसका डायनेमिक प्रेशर बढ़ गया। लेकिन बर्नौलीज ने क्या बोला है कि डायनेमिक और स्टैटिक बराबर होना है, हमेशा वो बराबर ही रहेंगे, हमेशा वो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो इसका मतलब है अगर डायनेमिक प्रेशर बढ़ गया है तो स्टैटिक प्रेशर को घटना पड़ेगा, ताकि डायनेमिक प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर मिल करके कांस्टेंट वैल्यू को फॉर्म करें। अगर उसकी पूरी वैल्यू 10 थी, पहले 5 और 5, और आपने जैसे उसका मुंह दबाया और पानी दूर तक जाने लगा, इन केस मान लीजिए कि वहां पर डायनेमिक प्रेशर 7 हो गया, तो आपका जो स्टैटिक प्रेशर है वो घट के 3 हो जाएगा, तभी तो 7 और प्लस 3 हमेशा 10 रहेगा। इसी तरह से अगर आपने उसका मुंह और बड़ा कर दिया तो पानी बगल में ही गिर जाएगा, तो उसका क्या होगा, जो उसका डायनेमिक प्रेशर वो और घट जाएगा। तो डायनेमिक प्रेशर पहले 5 था, अभी 3 हो गया, तो स्टैटिक प्रेशर क्या होगा, 5 प्लस 2 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी आइडियल एयर फ्लो में अगर स्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो डायनेमिक प्रेशर घट जाएगा, और डायनेमिक प्रेशर बढ़ेगा तो स्टैटिक प्रेशर घट जाएगा, ताकि दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू जो है, दोनों का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये तो बताया था हमारे बर्नौली साहब ने। ठीक है, एयरक्राफ्ट पे कैसे अप्लाई होता है इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि जो एयरक्राफ्ट के विंग्स होते हैं ना, बाहर की तरफ ऐसे निकले होते हैं, उसमें जो आगे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लीडिंग एज, जैसा कि आपको दिख रहा है, और दूसरा जो पीछे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ट्रेलिंग एज। ठीक है, तो जब ये एयरक्राफ्ट आगे की तरफ बढ़ता है तो हवा जो है वो इस लीडिंग एज पे पड़ती है और ट्रेलिंग एज से निकल जाती है। ठीक है, अभी लीडिंग एज पे पड़ी, ट्रेलिंग एज से निकल गई, इसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे लगा, तो इसमें मैं आपको बताता हूं बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे लगा है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो ये लीडिंग और ट्रेलिंग एज के बीच में बड़ा खास टाइप का शेप बना होता है, ऐसा नहीं होता है कि एकदम सिमेट्रिकल होता है। ये अगर आप ऊपर देखेंगे ना तो ऐसे मोटा होता है, और नीचे आप देखेंगे तो फ्लैट होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक माउस है, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल लगा मुझे, मैं इसलिए लेकर के आ गया। इसमें अगर आप देखोगे ना तो मान लो कि एयरक्राफ्ट का विंग है। ठीक है, आप देखोगे तो एयरक्राफ्ट का विंग लगभग ऐसा ही होता है, कुछ इसी तरह के शेप का होता है, ऊपर जो है ऐसे कर्व होता है और नीचे आप देखोगे तो एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा हिस्सा है उस विंग का। ठीक है, अगर आपने उसका क्रॉस सेक्शन ले लिया, यानी आपने उसको बीच से काट के उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, तो शायद कुछ वो ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखेगा, बट ऐसा ही दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब मान लो एयर यहां से आ रही इस वाली जगह से, ठीक, एयर यहां पर आई, यहां से होकर के जाएगी और यहां से होकर के जाएगी। ऑब्वियसली अगर आगे से एयर टकराएगी तो दो फॉर्म में वो टूट जाएगी, एक ऊपर से जाएगा और एक नीचे से जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताओ कि ऊपर वाला एरिया जो है वो कर्व है। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक की अगर आप डिस्टेंस नापोगे तो ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये एरिया एकदम स्ट्रेट है, तो इसका डिस्टेंस ऑब्वियसली कम आएगा और इसका डिस्टेंस ज्यादा आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ हमको आप, जो अपना थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी है वो ये बोलता है कि कोई भी आइडियल फ्लूइड एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाने के लिए हमेशा सेम टाइम लेगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे हमेशा सेम टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे है। और आपने देखा कि इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये भी सेम टाइम पे पहुंचे और ये भी सेम टाइम पे पहुंचे। ऐसा पॉसिबल तभी है जब ऊपर वाला ज्यादा जल्दी जल्दी चले, यानी इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए और इसकी स्पीड कम ही रहे, तो ये दोनों एक टाइम पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यही होता है हमारे एयरक्राफ्ट के एक्चुअल विंग्स पर। ठीक है, ऊपर का जो सरफेस है वो कर्व होता है और नीचे का सरफेस बिल्कुल सीधा होता है। तो ऊपर वाले सरफेस पर एयर की स्पीड जैसे यहां तक तो सेम स्पीड से, जैसे यहां पे टकराए ऊपर वाले एयर की स्पीड बढ़ जाती है और नीचे वाले एयर की स्पीड घट जाती है। ठीक है, तो अब मुझे आप बताओ, वही पानी वाला एग्जांपल, दोबारा पाइप पे पहुंचते हैं। ठीक है, जब आपने पाइप का मुंह कम कर दिया था तो डायनेमिक प्रेशर उसका बढ़ा, यानी कि यहां पर स्पीड बढ़ी, यानी कि डायनेमिक प्रेशर बढ़ गया, और डायनेमिक प्रेशर बढ़ा तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्टैटिक प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, स्टैटिक और डायनेमिक हमेशा कांस्टेंट रहेंगे मिलजुल करके। ठीक है, तो यहां पर डायनेमिक प्रेशर बढ़ गया तो जो आपका टोटल प्रेशर में स्टैटिक प्रेशर की वैल्यू है, जो मैंने बताया जो एक्चुअली इंपैक्ट करती है किसी बॉडी को, उसकी वैल्यू घट जाएगी। राइट, जैसे ही ऊपर स्टैटिक प्रेशर की वैल्यू घट गई और नीचे क्या होगा, नीचे क्या, क्योंकि स्पीड तो कम है तो डायनेमिक प्रेशर यहां घट जाएगा, यहां स्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऊपर हो गया डायनेमिक स्टैटिक प्रेशर कम, नीचे हो गया स्टैटिक प्रेशर ज्यादा, तो ये जो बॉडी है यानी जो एयरक्राफ्ट का विंग है किस साइड जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे वाला फोर्स जो स्टैटिक प्रेशर है वो ज्यादा है, ऊपर स्टैटिक प्रेशर कम है क्योंकि यहां डायनेमिक प्रेशर ज्यादा है। और मैंने आपको बार बार बताया कि जो इंपैक्ट होता है किसी बॉडी पर वो लगता है उसकी स्टैटिक प्रेशर की वजह से, ना कि डायनेमिक प्रेशर की वजह से। तो इस वजह से ये जो विंग है ना, ये जैसे ही आगे की तरफ हवाई जहाज बढ़ेगा, इस पे एयर टकराएगी, पीछे की तरफ जाएगी,
ऊपर जो है स्टैटिक प्रेशर घट जाएगा, नीचे स्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और ये विंग जो है ये ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ ये ढकेले जाने लग जाएगा। तो जो फोर्स इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है उसी फोर्स को हम लिफ्ट बोलते हैं। और क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और उसके जो विंग्स होते हैं और ज्यादा एरोडायनेमिकली स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए ये जो फोर्स ऊपर की तरफ मिलता है इसकी वजह से एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी बर्नौलीज थ्योरम की, और बर्नौलीज थ्योरम एयरक्राफ्ट पे अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी तक पहुंचाइए, शेयर करिए ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।